हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप राय है। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लूप पढ़ने जा रहे हैं। लूप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें पुरानी प्रॉब्लम्स का पता होना ज़रूरी है कि पुरानी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम लोग ये नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग लूप को स्टार्ट करने से पहले ज़रा पुरानी प्रॉब्लम्स को देख लें कि पुरानी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम लोग को ये नया टॉपिक लूप पढ़ना पड़ रहा है। तो पहले पुरानी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, इसके बाद हम लोग लूप के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज लूप, इनकी वर्किंग कैसी होती है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहले पुरानी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सपोज मैं सी लैंग्वेज के थ्रू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे x की वैल्यू 1 दी हुई है। अगर x की वैल्यू 1 दी हुई है तो हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए क्या करना होगा, जरा देखें। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जिनकी हमको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद वर्ड मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया। कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद चूंकि हमें x की वैल्यू 1 दी हुई है, इसलिए हम x नेम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज करने के बाद अब हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हमें लूप तो आता नहीं है। अगर लूप नहीं आता है तो इन वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली x की वैल्यू को प्रिंटफ मेथड के थ्रू प्रिंट करा लेंगे। तो x की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। x की वैल्यू प्रिंट होने के बाद हम अब x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब x की वैल्यू 2 हो गई। x की वैल्यू 2 होने के बाद फिर से हम लोग प्रिंटफ मेथड के थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। अब x की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद फिर से हम लोग x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अब x की वैल्यू 3 हो गई है। फिर हम प्रिंटफ मेथड के थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। अब x की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। फिर से हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और इंक्रीमेंट करेंगे, प्रिंट कराएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, प्रिंट कराएंगे। ये काम बार बार करते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारी 10 वैल्यू प्रिंट होकर के नहीं आ जाती, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना था। अब ध्यान से देखें, प्रॉब्लम यही है। हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को बार बार लिखना पड़ रहा है। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट को हमें 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। मींस हमारा प्रोग्राम अप्रॉक्स 20 लाइंस का हो जाएगा। सपोज मैं 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराना चाहता हूं, तो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराने के लिए मुझे यही दोनों लाइंस 100 टाइम्स लिखनी पड़ेंगी। मींस हमारे प्रोग्राम का साइज 200 लाइंस का हो जाएगा। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कम से कम लाइंस का यूज करके ज्यादा से ज्यादा काम करे। हम यहां पर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए 20 लाइंस का प्रोग्राम लिख रहे हैं और 100 तक प्रिंट कराने के लिए हम 200 लाइंस का प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो कि अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कम से कम लाइंस का यूज करके ज्यादा से ज्यादा काम करे। हम यहां 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए 20 लाइंस और 100 प्रिंट कराने के लिए 200 लाइंस का प्रोग्राम लिख रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। हमें कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए, कुछ ऐसा मेथड चाहिए जिसके थ्रू हम लोग 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करा सकें या 10 तक प्रिंट करा सकें और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हम लोग को लिखनी पड़े। मेनली ये 2 लाइंस मींस प्रिंट और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट को हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम इन स्टेटमेंट को बार बार ना लिखना पड़े, हम इन स्टेटमेंट पे बार बार वर्क कर सकें? तो इन स्टेटमेंट पे बार बार वर्क करने के लिए ऐसा कोई मेथड हम लोग के पास प्रीवियसली अवेलेबल नहीं था। गो टू स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग किसी भी स्टेटमेंट पे बार बार वर्क कर सकते हैं, मींस एक टाइप का लूप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गो टू स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकमेंडेड नहीं है। तो हमेशा हम लोग गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। तो अब हमें करना क्या है, हमें इन स्टेटमेंट पे बार बार वर्क करना है। तो बार बार वर्क करने के लिए या तो हम इनको बार बार लिखें या फिर किसी नए मेथड का यूज करें। तो इसीलिए हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, लूप, जिसके थ्रू हम लोग एक ही काम को बार बार कर सकते हैं। तो लूप है क्या, कैसे वर्क करता है, जरा इसकी डेफिनेशन और इसकी वर्किंग को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, looping is a process in which
सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। लूप एक टाइप का प्रोसेस है जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट को या सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है तब तक जब तक कि उसके साथ दी हुई कंडीशन ट्रू रहती है। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये लूप से बाहर निकलेगा, तभी ये उन स्टेटमेंट से बाहर निकलेगा, नहीं तो इन कंडीशंस के बिहाफ पर ये बार बार इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। क्या है, जरा फिर से समझे। लूप आर यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। ये नंबर ऑफ टाइम जो आपने कंडीशन में स्पेसिफाई कर रखी है उस नंबर ऑफ टाइम तक आपके प्रोग्राम को या स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, तब तक जब तक दी हुई कंडीशन ट्रू रहती है। दी हुई कंडीशन फॉल्स होने पर ही ये बाहर आएगा। अब जरा इसको स्टेटमेंट वाइज समझते हैं। सपोज मैंने कुछ स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में लिख रखी है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4, 5, 6, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स मैंने अपने प्रोग्राम में लिख रखी है। लेकिन इन दो स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4, इन दो स्टेटमेंट पे मैं बार बार वर्क करना चाहता हूं, मींस इन दोनों स्टेटमेंट को मैं बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग लूप का यूज करेंगे। तो लूप किस तरीके से यूज करेंगे जरा देखें। सबसे पहले जिन स्टेटमेंट को हमें बार बार यूज करना है उनको हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करके उनको एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर देंगे, मींस ब्लॉक के अंदर क्लोज कर देंगे। ब्लॉक के अंदर क्लोज करने के बाद, क्योंकि इन्हीं दो स्टेटमेंट पे हमें वर्क करना है, क्लोज करने के बाद हम लूप को इंट्रोड्यूस करेंगे, मींस लूप अपना स्पेसिफाई करेंगे। लूप स्पेसिफाई करने पर लूप के साथ हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। ये जो भी कंडीशन लिखी हुई होगी, अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो वो ये इस लोकल ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी उन स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। मींस अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो वो यहां से यहां तक, मींस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच की सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जब हमारा पॉइंटर क्लोजिंग ब्रेसेस पे आता है तो ये वापस कंडीशन पे इसको सेंड कर देता है पॉइंटर को। फिर कंडीशन चेक होती है कि दी हुई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। फिर से पॉइंटर कंडीशन को चेक करने के लिए कंडीशन पे पहुंच जाता है। फिर से कंडीशन चेक होगी, दी हुई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी। ये काम तब तक होता रहेगा तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी पॉइंटर हमारा लूप से बाहर आएगा, मींस इन स्टेटमेंट से बाहर आएगा और बची हुई स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट 5, 6 और जितनी भी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये बेसिक इनका समझ में आया तो हम लोग इनको फ्लो चार्ट के थ्रू भी इजीली समझ सकते हैं। सपोज मैंने स्टेटमेंट्स कुछ लिख रखी हैं, सपोज मैंने स्टेटमेंट 1 यहां पर लिख रखी है। स्टेटमेंट 1 के बाद मैं कुछ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूं लूपिंग के थ्रू, तो मैंने एक डिसीजन बॉक्स या कंडीशनल बॉक्स बनाया जिसमें इफ के साथ कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। हम जानते हैं कि लूपिंग में हम लोग अगर सी प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं तब तो हम लोग लूप पढ़ेंगे, जिसमें यहां पर लूप को अभी मैंने यहां पे लूप लिख रखा है। जब हम लोग इनके टाइप्स मींस वाइल लूप, डू वाइल लूप या फॉर लूप पढ़ेंगे तो हम लोग इस लूप स्टेटमेंट को उस फॉर वाइल या डू वाइल के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग ये बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इसको देखते हैं फ्लो चार्ट को। तो फ्लो चार्ट में हम लोग कभी भी लूपिंग का यूज नहीं करते, मींस वाइल, डू वाइल या फॉर लूप का यूज नहीं करते। हम लोग यहां पर सिर्फ डेटा के फ्लो को बताते हैं और इसमें कंडीशन को चेक करने के लिए इफ कंडीशन का यूज किया जाता है या इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इफ स्टेटमेंट के साथ अगर आपने कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी है तो ये दी हुई कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर दी हुई कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू या फॉल्स, अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो पॉइंटर ट्रू एरिया में आता है और ट्रू एरिया के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जितनी भी स्टेटमेंट होंगी जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद पॉइंटर वापस कंडीशन पे पहुंच जाता है। कंडीशन पे जाने के बाद ये कंडीशन को फिर से चेक करता है। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये ट्रू एरिया में आकर स्टेटमेंट 2 और 3 या जितनी भी स्टेटमेंट होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इन स्टेटमेंट पे वर्क करेगा। फिर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से इन पे वर्क करेगा। ये काम तब तक करता रहेगा तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉल्स एरिया में आएगा और बची हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। मीन्स
कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होंगी, ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होंगी तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो लूप का यूज स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जो कि ब्लॉक के अंदर डिफाइंड हैं उन पे बार बार वर्क करने के लिए होता है। तो हम लोग अगर किसी स्टेटमेंट पे बार बार वर्क करना चाहते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम लोग उसके लिए लूप का यूज कर सकते हैं। अगर ये बेसिक समझ में आ गए तो हम लोग लूप के टाइप को देखते हैं। टाइप्स ऑफ लूप। नॉर्मली हमारी सी प्रोग्रामिंग में 3 टाइप के लूप अवेलेबल हैं। फर्स्ट व्हाइल लूप, सेकंड फॉर लूप, थर्ड डू व्हाइल लूप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग गो टू स्टेटमेंट के थ्रू भी लूप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन गो टू स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकमेंडेड नहीं है। तो गो टू स्टेटमेंट को हम लोग हमेशा हमेशा अवॉइड करेंगे। आगे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, इनमें कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।